नहीं है, लेकिन जो हमारी रास्तबाजी है वो हमारे खुदा में यीशु मसीह की वजह से है। जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम तमाम चीज़ों से छूट जाते हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं रहते। अगर हम शरीयत के मुताबिक तो अब संसार क्यों नहीं किया जाता औरतों को, और मर्दों को तो खैर उनकी तो छुट्टी छुट्टी है, वो तो जो मर्जी करे, वो तो सांड है, वो तो जो वो जंगली बछड़े हैं, वो तो बैल हैं जिनको ये खुदावन कह रहा है कि उनको मैं ख़त्म करूँगा। क्योंकि जब ज़िनाकार औरत मसीह खुदावन के पास लाई गई तो उसके जो साथ जो था आदमी या फरीसी था या कौन था मजहबी रहनुमा था, उसको क्यों नहीं पेश किया गया? औरतों पर क्यों जुल्म है? ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमें औरतों को उनका मकाम दिलवाना पड़ेगा। औरतें हमारी माँ भी है, हमारी बहनें भी है, हमारी बीवी भी है, और हमारी बेटी भी है, हमारी पोती भी है, और इस तरह रिश्ते हमारे जो फीमेल है। तो ये जो आजकल अगर हम शरीयत पर चलते होते तो फिर क्या होना था कि हमें वही शरीयत के मुताबिक, अगर किसी का बच्चा शराबी है तो उसकी माँ उसको कलीसिया के बुजुर्गों के पास लेकर जाए और उसको संसार किया जाए। ये है शरीयत के मुताबिक फैसला। तो किसी जगह ये शरीयत पर अमल नहीं किया जा रहा और धड़ाधड़ कह रहे हैं जी आप ये करें आप वो करें, शरीयत पर अमल। शरीयत पर कौन अमल कर रहा है? शरीयत बहुत अच्छी चीज है, वो खुद सारे लोगों के लिए शरीयत बनाई गई थी। जो मसीह में है उन पर कोई सदा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो ये काम करते ही नहीं है। जो भी काम ये उल्ट सीधे करेंगे वो लोग करेंगे जो दुनियावी लोग हैं। खुदावन के लोगों को मना किया गया कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करो। क्या हम अपने पड़ोसी की चोरी करेंगे? क्या हम अपने पड़ोसी का खून करेंगे? क्या हम पड़ोसी को लूटेंगे, उसको हलाक करेंगे? नहीं, हम पड़ोसी से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि जो मोहब्बत करता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें रहता है। जो कत्ल करता है, जो चोरी करता है, शैतान उसमें रहता है और वो शैतान में रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी खुदा का कलाम है उसके अपोजिट चलेंगे, जिसे परवर्जन कहते हैं या परवर्ट कहते हैं। उसका मतलब है जो शैतान की हदायत से चलते हैं। कहता तुम अपने बाप अबलीस से हो क्योंकि तुम उसके से काम करते हो। और खुदावन ने जो डेफिनेशन दिया वो कि शैतान जो है खूनी है, कातिल है, चोर है, लुटेरा है, झूठा है, झूठों का बाप है। तो आप समझ सकते हैं कि भी खुदा का मकसद क्या बताने का। ये एक तरफ डेफिनेशन बताई है, एक तरफ उसके काम बताए हैं, और उन लोगों से कहा कि तुम अपने बाप अबलीस हो क्योंकि तुम ये काम करते हो। चाहे कोई भी है, जो भी शैतानी काम करेगा वो अपने बाप अबलीस से है। हम ये देखते हैं कि एक्चुअल जो अंगूर रोंदने वाला था, जो यशायाह 63 बाब उसकी पहली 6 आयात में जिसके मुताबिक बताया गया था कि वो सादकुल कौल है, यशायाह 49 बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक वो खुदावंद यहोवा था। मगर हम मकाशवा में देखते हैं सोलह बाब उसकी 14 आयत। एक मिनट ठहरे जरा। मकाशवा 19 बाब 11 आयत से लेकर तो 17 आयत तक, बल्कि 16 आयत तक ही पढ़ ले। 16 आयत तक, 11 से 16, 19 बाब 11 से 16।
मुकाशा 19 फिर बाब मैंने 11। आसमान हाँ जी 19 बाब उसकी 11 आयत। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन किताबी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कातिल मुद्दे खुदा के सख्त गज़ब की मैं के एवज में अंगूर रोंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आमीन। यानी कि आप देखते हैं कि ये जिसकी यहाँ तफसीर की गई है कि ये कौन है, ये खुदावंद यीशु मसीह जिसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। ये अंगूर जो हौज में अंगूर रोंदने वाला है, ये खुदावंद यीशु मसीह है जिसे हम यहोवा खुदा कहते हैं जिसे 63 बाब में। तो ये हमारा खुदावंद यीशु है जिसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। कलाम में लिखा है यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली 3 आयत में कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। असल में कलाम खुदा ही खुदा है, वही यहोवा खुदा है जो कि अंगूर रोंद रहा है पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में वही जो अंगूर रोंदे गया वो यीशु मसीह रोंद रहा है। तो आप इस मुकाशफे को समझ जाएं कि 3 खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। जो पूरी बाइबल में एक ही खुदावंद खुदा है, कोई 3 खुदा नहीं है, यही खुदावंद यहोवा खुदा है। तो खुदावंद आप पर यह मुकाशफा ज़ाहिर करना चाहता है कि ये यीशु मसीह है जिस पर हम ईमान लाते हैं। कहता है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। यानी कि हमें खुदा के बेटे पर ईमान लाना पड़ेगा ताकि खुदावंद यहोवा हमारे साथ रह सके। अगर यहोवा खुदावंद को हम पर ईमान रखते हैं तो बेटे में यहोवा है, तो हम मसीह पर उसको नंबर 2 का खुदा जब हम बना लेते हैं तो यहोवा हमारे पास कैसे रह सकता है? वो तो खुद खुदा का बेटा है, वही खुदा है। मुकाशवा 14 बाब 18 से 19 आयत देखते हैं। मुकाशवा 14 बाब उसकी 18 से 19 आयत। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चला कर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले क्योंकि इसके अंगूर बातिल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कह के बड़े इवज में डाल दी। और शहर के बाहर उस इवज में अंगूर रोनते गए और इवज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। यानी कि ये जो हौज है जिसमें अंगूर डाले गए हैं, अंगूरों का मतलब है द ब्लड ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ये इंसानों को कहा गया है, उनको रौंदा जा रहा है और खून की पोशाक बन गई है, उसकी छिड़की के जैसे खून छिड़का जाता है उस पर। और ये कौन था? ये था मुकाशवा 14 बाब उसकी 14वीं आयत में इसके मतलब बताया हुआ कि ये कौन था जिसने हौज में अंगूर रोंदे थे। मुकाशवा 14 बाब उसकी 14 आयत। फिर मैंने निगाह की
تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درندی ہے۔ آمین۔ یعنی کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو سفید بادل پر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں درانتی ہے، یعنی فصل پک گئی ہے اور فصل کو کاٹنا ہے۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح جو آخری وقت میں ظاہر ہوگا، اور وہ کس پر ہوگا؟ سفید بادل پر۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خداوند یہوہ جسے روح القدس کہتے ہیں وہ کالے بادل میں آتا تھا، خروج 19 باب کے مطابق۔ جب اس نے 10 حکم دیے تو وہ کالے بادل میں آیا تھا، لیکن اس لیے وہ کالے بادل میں رہتا تھا تاکہ اس کی کرنیں باہر نہ نکلا، لوگ جل نہ جائے، لوگ ختم نہ ہو جائے، لوگ بھسم ہو جاتے اگر وہ سامنے آ جاتا تو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اب کے انسانی لبادے میں ہے، اس لیے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کالے بادل میں آنے کی۔ اب وہ سفید بادل پر ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی۔ لکھا ہے بائبل میں کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، لیکن خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ کبھی دیکھے گا۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 15 سے 18 آئے دیکھے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی دیکھ سکے گا۔ صرف ہم خداوند یسوع کو دیکھیں گے، خدا کے بیٹے کو دیکھیں گے، اور جو بیٹے پر ایمان لائے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا، یعنی اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند برکت بخشے۔ خدا کا شکر۔